पाबी मेरी गुत्त वर्गी नहीं हुई, हीर वर्गी। गुत्त वर्गी थोड़ा ले आएगा पाबी यार। मम्मी यार मैं भी ना, मम्मी देखो आज जो बात करेंगे ना वो होने वाली हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ठीक है? और हम दोनों की लाइफ के बारे में ही है। देखो हम दोनों की लाइफ में उतार चढ़ाव आए थे, जैसे हम गड्ढों में उतार चढ़ाव आए, गाड़ी देखो कैसे चल रही है। ओ भाई देखो ऐसे ऐसे आए थे उतार चढ़ाव, ठीक है ना? तो मम्मी देखो अब कुछ सवाल ऐसे भी सकते हैं जो बहुत नॉस्टैल्जिक और बहुत इमोशनल हो, तो पहले ही प्रॉमिस कर देते हैं एक दूसरे को ना, आप रोगे ना मैं रोऊंगा, ठीक है? कुछ सवाल हो सकते हैं ऐसे कि मेरे को ही रोना आ जाए, भाई पता नहीं यार बीते लम्हे। तो शुरू से शुरू करते हैं, टाइमलाइन से पहले, मतलब 180 years ago, just kidding, 25 years ago। तो यार मम्मी जब मैं 3rd 4th 5th 7th क्लास तक भी था जब मैं, तो मैं खेलते ही रहता था क्रिकेट, फुटबॉल थोड़ी लेट, बट पहले क्रिकेट। और मेरे मार्क्स भी अच्छे आते थे, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। ये देखो कैसे चला रहा है गाड़ी। तो यार मम्मी आप फिर मेरे को होमवर्क ना करने पे क्यों डांटते थे यार? वॉज होमवर्क दैट इम्पोर्टेंट? मार्क्स तो आते थे ना मेरे। होमवर्क बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उससे क्या होता है कि एक रिवीजन हो जाती है कि तुमने आज क्या करा, और एक टीचर ने टास्क दिया हुआ है, और टीचर का टास्क ना करना मैसेज इज डिसरिस्पेक्टिंग द टीचर, ठीक है? एंड समटाइम्स योर रेगुलरिटी इन डूइंग होमवर्क दैट आल्सो हेल्प्स यू टू गेट गुड मार्क्स। यार गुड मार्क्स तो आ ही रहे थे ना मम्मी, लेकिन तो आ रहे थे, मार कूट दिया। ओवरऑल तुम्हारा बिहेवियर क्या है, वेदर यू रिस्पेक्ट ओबे द टीचर और नॉट। तो आपको टीचर बोलती थी बड़ा अच्छा बच्चा है यमन, बड़ा शांति से बैठा है, अच्छा काम करके आया है, बहुत अच्छा। और कभी कभी जब चीजें होमवर्क छुपा देता था कि नोटबुक ही नहीं है यार, तो क्योंकि पता था ना कि फिर अगर नहीं पकड़ा जाऊंगा कि नहीं किया तो फिर और मार पड़ेगी, तो छुपाना वाज द बेस्ट ऑप्शन। छुपाना वाज मतलब एक बार दो बार नहीं ना, बहुत बार होता था। फिर मैं भी टीचर थी तो एम्बैरेसमेंट होती थी। तो मतलब आप ये बताओ मेरे को, आप सीधी एक पहले बस वाले तू चल जा भाई, तू चल जा, तेरे लिए हम रुक जाएंगे। तो मम्मी आप मुझे ज्यादा किस लिए डांटते थे? कि देखो आप मेरे स्कूल में थे, भाई बच्चों को बताते थे मम्मी जो है वो मेरे स्कूल में थी, और अदर वे अराउंड मैं मम्मी के स्कूल में था। तो ज्यादा आपको बुरा क्या लगता कि मेरे बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, या मेरे को सारे टीचर के सामने किसी ने स्टाफ रूम में बोल दिया कि आपका लड़का जो है ना मेरे बच्चे ने वो काम नहीं करके किया? क्योंकि मैं भी बहुत स्ट्रिक्ट थी, मैं तो होमवर्क का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। मेरी क्लास के बच्चे नहीं करते थे होमवर्क, और फिर मैं पीटीएम में उनके पेरेंट्स को बोलती थी कि इस दिन ये होमवर्क दिया था, ये साइन भी नहीं करा के लाया, खुद ही अपने साइन कराया। नहीं ये तो चलो मैंने नहीं किया। हाँ, पर तो मैं चाहती थी कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना होमवर्क करें, दे शुड बी रेगुलर। हाँ, कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो वो नेक्स्ट जाके पूछ लो, दैट इज डिफरेंट। नहीं बट आपको उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं? नहीं, और होमवर्क नहीं करा, बट स्पोर्ट्स में तो मेरा लड़का बढ़िया ही है। वो तो अलग बात है, एकेडमी अलग भाई। तो अच्छा ठीक है, चलो इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। तो 10th में मेरे को फिर स्पोर्ट्स कैप्टन बना दिया स्कूल ने। और उसका स्कार्फ और बैज भी मुझे याद है आपने ही पहनाया था, ठीक है? हमारे पास फोटो भी है, वो ढूंढ के अगर वीडियो में लगा सकते हैं तो लगा देंगे, नहीं मिली तो क्या कर सकते हैं। तो तब आपको कैसे लगा कि यार वाह, मैं तो इसको डांटती रहती थी स्पोर्ट्स खेलने के लिए, इसको स्पोर्ट्स कैप्टन बना दिया? प्राउड? मेरे को तो आपने कभी नहीं बोला। तो शो नहीं करना चाहिए। शो फिर हमें बच्चों को पता कैसे चलेगा यार कि हमारे जो पेरेंट्स हैं हमसे प्राउड है? समझ जाते हैं कि अगर प्राउड नहीं है तो बोलेंगे क्यों गया तू, क्यों कैप्टन बन गया, नहीं सर इसको मत बना। कई यार आप वैसे देखो ना इस बात को, देखो कि मतलब मैं एक बच्चा हूँ, मैं अपनी तरफ से मस्त खेल कूद रहा हूँ, और मेरे को स्पोर्ट्स कैप्टन बना दिया स्कूल का, बट मेरे को मेरे पेरेंट्स ने बोला नहीं कि यस यमन आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। समझ रहे हो? बोला था बहुत अच्छा किया है, ये सब जब अवार्ड लेके आता था, कुछ होता था तो बहुत अच्छा। नहीं वहाँ भी पहुँचेंगे, वहाँ तो अभी तो जीतना शुरू नहीं किया था, जीतेंगे भी लाइफ में, ठीक है? तो आपको मजे आए थे जब मेरे को स्पोर्ट्स कैप्टन बनाया था, मार्क्स भी अच्छे आते थे। और 10th में तो चलो होमवर्क कम ही मिलता था, 10th में तो रिवीजन ही होती थी। फिर मम्मी मैं 11th में चले गया, बट मेरे को तो फुटबॉल खेलना था, आपको पता है मैं तो स्कूल जाके भी फुटबॉल खेलता था। तो आपको क्या लगा था कि 11th में नहीं खेलेगा फुटबॉल? आपने बहुत 3-4 बार बोला भी है कि या तो फुटबॉल चुन ले, या घर से निकल जाए, या तेरा फोन ले लेंगे। कंसंट्रेट एक चीज पे करेगा तो क्या पता उस पे ही करता रहे, और पढ़ाई को, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे देखे थे जो खेलते थे तो पढ़ाने में नहीं खाते, तो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते थे। बट क्या पता उनको स्पोर्ट, क्या आपने कभी नहीं सोचा कि ये इतना स्पोर्ट्स अगर खेल रहा है तो स्पोर्ट्स में कुछ कर लेगा? हाँ, नहीं स्पोर्ट्स में भी कर लेगा, पर मुझे लगता है पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स ऑप्शन होने चाहिए ना अपने पास, कि अच्छे मार्क्स हैं तो कुछ और भी कर सकता है, ठीक है ना? और खाली स्पोर्ट्स में तो ज़्यादातर हर कोई नहीं ऊपर पहुंच जाता टॉप पे। पढ़ाई हो तो कुछ और भी कर सकता है। तो आप उस टाइम पे जब मैं 11th में गया, नॉन मेडिकल आपने मेरे को दिलवा दी, तो आपको क्या लगा कि मेरा बच्चा जो है क्या बन जाएगा? आपने कुछ विजन तो बनाया होगा ना
कि दिस आफ्टर 5 years ही विल बिकम दिस, व्हाट वाज दैट? मैंने सोचा कि देखो, क्योंकि मैंने तो नहीं सोचा था, मेरे को तो हाँ, नहीं मैंने फुटबॉल ही सोचा खेलना। कि अच्छा पढ़ने में तो ठीक है और कर भी लेता सब कुछ, तो स्पोर्ट्स में भी अगर इतना कर रहा है तो या तो उसमें कर लेगा बहुत अच्छा, और अगर उसमें नहीं होगा ये तो आप अभी बोल रहे हो हाँ, कि नहीं, आज स्पोर्ट्स में कर लेगा। अच्छा, मन में भाई सोचा वहाँ तो कुटाई होती थी ना भाई, नहीं तो करने फुटबॉल ना छीन देते। लो, हाँ, जूते क्योंकि छुपा दो। पहले उन दिनों इतना स्पोर्ट्स का था नहीं, फुटबॉल का भी इतना नहीं था, क्रिकेट ही था ज्यादा, एवरीवेयर इट वाज क्रिकेट, तो था ही नहीं फुटबॉल का, तो इतना ही नहीं था कि आगे जाके इसका क्या होने वाला इवेंट, मतलब क्या करेगा फुटबॉल में, इसका क्या स्कोप है, इतना तो नॉलेज भी नहीं थी मुझे कि क्या फुटबॉल में होगा। तो जब मेरे स्कूल से फोन आता था कि मैडम ये आपका जो लड़का है, जो हमारे केमिस्ट्री वाले सर थे, राजेश सर, 12th में याद है मेरे को, वो फोन करते थे कि ये तो फुटबॉल खेलते जा रहा है, तो आपको कैसा अंदर से लगता था? तो मुझे गुस्सा आता था? हाँ आता था। कितना मैं- गुस्सा था ऑनेस्टली था? हाँ बहुत आता था, क्यों बोलता था इसके मार्क्स नहीं आ रहे, ये सारा इंटरेस्ट इसका फुटबॉल में है, तो फिर मैं सर को बोलती थी कि अब तो आपको हमने छुट दिया हुआ ना, आपके कोर्ट में है बॉल, तो आप बॉल तो मम्मी ग्राउंड पे होती थी। जॉक से यार। तो मैंने बोला कि आप देखो, आपको दे दिया है बच्चा, अब आप करो, अब मैं मेरे स्कूल में तभी ना टीचर ऐसे होते थे, हाँ। माँ बाप ऐसे बोलते थे कि आपको हो गया बच्चा। हाँ, अच्छा एक और बात क्या? बताओ, एक सिंपल सा हाँ। एग्जांपल देते, मैं अगर मान लो फुटबॉल नहीं खेल रहा होता और क्रिकेट खेल रहा होता, चलो क्रिकेट वाली डिबेट भी अलग रखते हैं, आजकल तो क्रिकेटर्स भी बहुत होते हैं, मैं एक्टिंग कर रहा होता, मेरे को एक्टिंग का बहुत शौक होता, तो आप मेरे को तो भी बोलते पढ़ ले, क्योंकि एक्टर तो बनना, एक्टर बन जाते हैं यार लोग, फिर कितने बड़े शाहरुख खान बन जाते हैं, तो क्या कहते हैं आप? नहीं उसमें भी पढ़ाई तो करनी होती ना, अब कितना चलता है स्टार यार मतलब एक नॉर्मल बंदे जो 9 to 5 नौकरी करते हैं उससे तो ज्यादा ही कमा लेते हैं। मतलब पढ़ाई थी जरूरी थी कि हाँ जरूरी थी कि पढ़ना, इंसान को जितना हो सके उतना करो, ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब एक लेवल होना चाहिए, उस पर उतना तो होना ही चाहिए। चलो क्योंकि फिर बचपन में मेरे पेरेंट्स भी ये बोलते थे कुछ भी कर लेना बड़े होके, पर अभी उतना तो पढ़ाई कर लो। अच्छा ठीक है, फिर मैं कॉलेज चले गए, फिर मैं कॉलेज में भी फुटबॉल खेलने लग गया, तब आपको कैसा लगता था? तब मुझे लगा कि अब बड़ा हो गया है, ये अपना भला बुरा सोच सकता है, इसको इतने लोगों से मिलता है और लड़के हैं इसके साथ, वो कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है, तो इसको पता है क्या कर रहा है। डांटते तो कभी भी थे, कॉलेज में कौन डांटता है? फुटबॉल मत खेल, रात को मत खेल, सुबह मत खेल। मतलब खेलो, इतना नहीं ना कि कोई टाइम ही ना हो उसको खेलने का। यार बट अंदर से तो आप पैशन नहीं समझ पाए ना। ये देखो हाईवे पे रिवर्स ले रहा है भाई ये बंदा, रिवर्स आ रहा है हाईवे पे। फिर एक बार मम्मी, मेरे को याद है, एक बार मैं आ रहा था कॉलेज से थका टूटा, स्कूटी मेरी खराब हो गई थी, घिसटते घिसटते मैं घर आया और आप मेरे को डांटने लगे क्योंकि मेरा एक लेटर आया था कि अटेंडेंस कम है भाई। तो अटेंडेंस कम है तो आपने पूछा भी नहीं क्यों कम है, मैं खेलने गया था बिट्स पिलानी। हाँ वो तो मुझे पता था कि खेलने गया जाता है इसलिए नहीं करता क्लास, है ना? हाँ। तो देखो मतलब अब आप, अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊँ आपको, तो ना तो मम्मी में कोई ख़राब काम करता था, है ना, नशे वशे हमने करे नहीं, फुटबॉल के नशे में हम तो खेलने जाते थे, कॉलेज में भी खेलते थे, घर आके भी खेलने लग जाते थे, कोई उल्टे काम करते नहीं थे, कोई पार्टी वार्टी करते नहीं थे। क्योंकि घर में भी मैं तुझे देखती नहीं थी बुक लेके जितना बैठा। बुक लेके क्यों? जब मेरे मतलब पढ़ते तो मार्क्स आ जाते थे ना। हाँ तो मैं सोचती थी कि अगर ज़्यादा नहीं रिवाइज करेगा तो कैसे मार्क्स आएंगे इसके। तो जब हमने कोई ख़राब काम ही नहीं किया और सिर्फ खेल ही रहे हैं, तो आपको लगा नहीं था कि बाकियों मेजॉरिटी से तो अच्छा ही है हमारा लड़का? वो तो लगता था। तो ये बताएगा कौन है यार? बताने तो फिर वो बच्चे तो सोचते हैं ना, हाँ पेरेंट्स तो बात ठीक है चलो। अरे हाँ, कम से कम और अच्छा लगता है ना कि देखो मेरे पेरेंट्स को अच्छा लगता है इसलिए मैं और नहीं करूँगा ऐसे काम। यार ऐसे कर दिया। अच्छा फिर एक बात बताओ, फिर आपको याद है कि जब मैं कॉलेज में ही था मेरी नौकरी लग गई थी, हाँ, मैं एक जगह फुटबॉल कोचिंग कराने जाता था, तब मुझे अच्छा लगा था। तब आपको अच्छा लगा था? तो ये 2015 में लगी थी नौकरी, 2025 आ गया आज, 10 साल हो गए आपको ये बोलने में कि मेरे को अच्छा लगा था। मैं सबको तो बोलती थी। सबको? किसको बोलती थी? कौन थे वो सब? हमारे रिलेटिव फ्रेंड्स। अरे तो जिसकी लगी उसको कौन बोलेगा? बोला तो था पापा ने। पापा ने? उसके बाद जो हुआ था इंसिडेंट, डांट पड़ी थी। और कॉलेज का तो हो गया था ना। कहाँ हुआ था? कॉलेज के बीच में जो लगी थी इंटर्नशिप, जो मैं वसंत विहार जाता था। वो एक ऑप्शन दे दिया था तुम्हें कि तू खेल जो मर्जी कर, पर मार्क्स इतने आने चाहिए। और मैं लाता था उतने मार्क्स। तो फिर तू उतने मार्क्स ले आया था। बट मेरी नौकरी लग गई, ठीक है। फिर वो नौकरी लगी, फिर मैं थोड़ा झूठ बोल के भी जाने लगा। जब मेरी उन्होंने पैसे वैसे बढ़ाए, उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, फिर उनसे मेरी लड़ाई हो गई।
तो जब उस लड़ाई में ये लिखा आया कि नाउ यू हैव टू पे अस दिस मनी बिकॉज यू आर लीविंग विदाउट अ नोटिस, जब उन्होंने बोला हमको 20,000 रुपए दे दो, तब आपको कैसा लगा? याद है वो दिन आपको? उन्होंने बोला हमें 20,000 रुपए दे दो, मेल में लिखा आया था, तो क्या लगा आपको फिर? मुझे वो बड़े वो लगे कि उसने किसी कोई बॉन्ड साइन कराया था क्या उन्होंने? नहीं कराया था, चलो कराया था, आपको क्या लगा कि ये लड़का हमारा क्या करके आ गया है स्पोर्ट्स में नौकरी? कि इतनी जल्दी फिर क्यों गिव अप कर दिया? जब अगर कोई चीज किया है तो उसको कंप्लीट करो। गिव अप कर? तो आपको पता नहीं पीछे की कहानी क्या थी? हाँ, तो फिर भी लड़ाई झगड़े, बोलने का तरीका। तो हमने कहा कि हम चलो अपना वो नहीं करना, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं वो करना, दे देंगे हम 20,000। तो आप रेडी थे वो पैसे देने के लिए मेरे लिए? और मेरे को कूटने के लिए भी तो रेडी थे ना। मान लो अगर आप वो भी अभी तो नहीं दिए गाइस, हमने वो नहीं दिए पैसे, बट अगर आप वो पैसे दे देते तो फिर आप मेरे को टॉन्ट नहीं मारते रहते सारी जिंदगी तेरे वजह से हमने अपने 20,000 रुपए निकाल दिए। बट आपने उसके बाद मेरे को ये तो मना कर दिया कि अब तू स्पोर्ट्स में नौकरी नहीं करेगा, अब तेरे को इंजीनियरिंग की नौकरी करनी है, ये तो बोला था आपने, है ना? बोला था या नहीं बोला? तो मैंने कहा ऐसा हाल है अगर, बट फिर भी जब मैंने कर ली स्पोर्ट्स में ही जॉब, तब आपको कैसा लगा कि ये नहीं सोने का लड़का? बिल्कुल ये बोल दी, सुन लिया आपने? नहीं, मैंने कहा कि इसको अगर इसमें लग रहा है, इसको लग रहा है कि इसमें मेरा फ्यूचर है, तो करने दो, क्योंकि इसके पास डिग्री तो है ही। जब नहीं होगा तो जब आपको, तो अब मैं एक मतलब ऐसा होता है कि हजारों में से एक बंदा ऐसा होता है जो इंजीनियरिंग करके स्पोर्ट्स में काम कर रहा है, अपना पैशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। बट आपके जो कलीग्स थे उनके जब बच्चे एमबीए कर रहे थे तो आपको क्या लगता था? कंपेयर नहीं करते थे आप? यार इनका लड़का तो एमबीए कर रहा है, इसकी इसमें नौकरी लग गई, इसकी उसमें नौकरी लग गई, हमारे को देखो भाई। नहीं, झूठ मत बोलो। नहीं, सच में मुझे लगता था एमबीए करके क्या पढ़ना, एमबीए करके क्या? ये तो आप बोल रहे हो कि अब तो मैं थोड़ा सक्सेसफुल हो गया, नाम हो गया मेरा सोसाइटी में। मुझे लगता था एमबीए भी करना है किसी कहीं छोटे-मोटे जगह से कर रहे हैं। नहीं, चलो अगर मान लो कि जिस कंपनी में मैं काम करता था उसका स्पोर्ट्स वेव नाम था, फुटबॉल मतलब स्पोर्ट्स में काफ़ी बड़ा नाम था, बट अब किसी की नौकरी लग गई एयरटेल में, तो उससे कंपेयर करके तो आपको लगेगा ना कि वो तो एयरटेल में काम कर रहा है, वो तो डिलॉयट में काम कर रहा है, तब आपको नहीं लगता? नहीं लगता? ये तो मम्मी अब आप मेरे मुंह पे झूठ बोल रहे हो। नहीं लगता था सच में। अच्छा ठीक है, अब आप कह रहे हो। और वो लग जाते थे, मैं कईयों को देखती थी बड़े वो करे हुए, और मुझे तो तब वो लगा कि इसमें कुछ नहीं रखा एमबीए में। एमबीए करी हुई है, आईटीएन है, और वो ट्यूशनें पढ़ाने लग गया छोड़ छाड़ के। तो फिर मैं सोचती थी कि क्या फ़ायदा वो करने का, जब तुमने ट्यूशन ही पढ़ाई है, राशन की दुकान खोल ली है। नहीं, बट ट्यूशन में भी, आईआईटी कोचिंग में भी पैसा तो होता था, मतलब था कि वो तो नहीं है ना। तो अच्छा चलो एक बात बताओ, फिर जब 2018 में मैंने आपको घर आके बोला कि मम्मी अब टाइम आ गया कि मैं खुद की कंपनी खोल रहा हूँ, तब एग्जैक्टली उस मोमेंट पे क्या लगा था आपको? एक थोड़ा सा तो डर लगा था कि पता नहीं कैसी होगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। फिर मैंने कहा कि रिस्क तो रहना चाहिए। थोड़ा ये बात आप बुलंदी से बोल दो अगर तो मजा आ जाए। मैं देखो कितनी बुलंदी से बात कर रहा हूँ, आप अपने मुंह में बोल जा रहे हो। मैंने सोचा कि रिस्क तो लेना ही चाहिए। रिस्क तो मेरे को लेना था ना, मैं तो बस आपको बताने आया था, पूछ थोड़ा रहा था आपसे, करता तो मैं वही। रिस्क है तो रिस्क है, रिस्क ही तो नहीं हुआ यार मम्मी, रिस्क ही होते जा रहे हैं। रिस्क ही लेते जा रहा तू, रिस्क ही नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया अपना काम। तो कितने टाइम बाद आपको लगा कि अरे यार ये तो सही कर रहा है, मतलब ठीक है यार, जिंदगी चल रही है, गाड़ी ले ली, ये सब कर लिया। कब कितने टाइम बाद लगा आपको? 2018 में लेट से शुरू किया था। मुझे तो इसके फिर कोविड हो गया। कोविड तो 2 साल बाद हुआ यार, 2020 में हुआ। 20 में तो 19 में 19 में ही तो फर्स्ट हुआ था। अरे इंडिया में 20 मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था, उससे पहले तो सब चल ही रहा था। पहले तो ठीक, मतलब मेरे को लगा, फिर मैंने सोचा कि अब जैसे कोविड हो गया बाद में नेक्स्ट ईयर, तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या होगा, अब कैसे करेगा। फिर मैंने देखा कि तुम लोग ऑनलाइन ही कर रहे हो, सारी दुनिया ही कर रही है कुछ कुछ। मैंने कहा कि कर लेगा, चल जाएगा। तो आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि ये तो यार भाई बहुत टेंशन में बैठा है, क्या होगा, मरने वाला है? हाँ, मैं तो मैं सोचती थी कि क्लियर क्यों नहीं बात करता, तो छुपाता तो नहीं है कहीं कुछ। फिर तेरे को कई बार पूछा भी, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। फिर तो वह सर मिल गए इतने अच्छे, निखिल सर ओपी इन द चैट गाइस। निखिल सर इज द बेस्ट पर्सन एवर। निखिल सर इज अ वेरी गुड पर्सन। नहीं बट मैंने कभी आपको ऐसा होने दिया कि मेरे को बहुत स्ट्रेस हो गया है, काम का बढ़िया चल रहा है सब, है ना? मैं इसलिए नहीं बताता था क्योंकि मेरे को लगता था कि आप ना टेंशन में आ जाओ। मेरा क्या है, मैं तो मतलब यार मुझे लगता था कि काम ये नहीं है कि बहुत पैसा आ जाए, है कि चलता रहे।
चल ही रहा है, तभी तो अगर मेरे को बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ मनी कमाने होते तो मैं भी कर लेता 9 to 5 जॉब, और फिर मतलब माथा फोड़ के अपना कोडर वोडर बन जाता, मैं भी मिल जाते मेरे को भी महीने के बहुत पैसे, बट मेरा दिमाग तो खराब रहता है। अभी मैं फुटबॉल, अब मेरे को पूरा गुड़गांव जानता है, टच वुड, मतलब ऐसे मैं हवा में नहीं उड़ रहा बट जानता है, फैक्ट की बात है। फिर मम्मी ऐसे बीच में फिर मैं वीडियो बनाने लग गया, तब आपको पता है कि मेरे 50,000 फॉलोअर है, तो 50,000 फॉलोअर का आपको पता है वैल्यू, मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसे ही कोई है या बाहर जानते होंगे लोग मेरे को? बाहर भी जानते होंगे, बॉम्बे में आए थे ना। बॉम्बे में आए, आपके सामने तो कभी नहीं कोई देखा ना किसी ने, बट आपको ऐसे पता है, बट आपको पता है ना, मतलब कुछ बना लिया हमने, ऐसे कम्युनिटी बना ली है, सही लगता है आपको? तो अब अगर आप मुझे 2004 में जब मैं 4th क्लास में था तब से अब तक कंपेयर करो, और जो आपने मेरे लिए सपने देखे थे कि मेरा जो मुंडा है पीबा बन जाएगा बड़ा आदमी, तो आपको लगता है कि मैं बन गया बड़ा आदमी? यस, मुझे वो पैसों का नहीं था, मतलब नहीं पैसे छोड़ दो यार, पैसे थोड़ा बड़े आदमी, पैसे तो चुरा के भी बन जाते हैं। सक्सेसफुल होना चाहिए, पीपल शुड नो यू। हाँ, तो ये तो हो रहा है, तो आप खुश हो मतलब? तो अभी आपको क्या लगता है कि अगर आप किसी को जाके बाहर बताओ कि यमन तो ये करता है, तो आपको कैसा लगता है बताने? मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है? ये मुझे कौन बताएगा फिर? कितनी बार बताया? क्या बताया? बोलते हैं इंस्टाग्राम देखते हैं, वो बोलते हैं ना, वो तो वो बोलते हैं, उनका नहीं बताया मिस्टर नरूला का, वो तो वो बोलते हैं। आपको कैसा लगता है ये मेरे को कैसे पता चलेगा ऐसे? और ये सब बच्चों के, अगर ये पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो सब बच्चों के पेरेंट्स के लिए यार, ये अपने बच्चों को बता दो ना यार कि वी आर प्राउड ऑफ यू। और क्या चल जाएगा? आपको क्या लगता है कि हम ग्रांटेड ले लेंगे? हाँ, जब हम लाइक करते हैं तुम्हारा सब कुछ करते तो दैट मींस कि अरे लाइक वो तो करोगे, मतलब वो तो बेयर मिनिमम है यार, कि मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ डाला और आपने आप पहली बात तो आप ही होते हो वीडियो में, है ना? बट वैसे फीलिंग वाइज अब मैं आपको जेन्युइन बात बताता हूँ, हम जो लोग होते हैं, लड़के लोग खासकर, हमारे जो दोस्त यार होते हैं ना, वो ऐसी बातें करते नहीं सीरियस, वो करते हैं मजाक उड़ाने वाली बातें, ट्रोल कर दिया, ए तू काला है, तू गोरा है, तू मोटा है, तू पतला है, तूने 4 गोल छोड़े। अब हमें फिर कौन बताएगा ये आके कि तूने जो कर दिया क्रेजी कर दिया है? कई बार बोला है। किसने? मैंने। कब बोला यार? अरे कई बार बोला है। अरे भाई तो बड़ा अच्छा गोल मारा तूने जब बेचता था तू। चलो एक अच्छा, अगर मान लो कि ये छोटे बच्चे देख रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी देखते ही हैं हमारी वीडियोस ना, तो उनको अगर एक मैसेज देना हो, अब तो कैमरा में देख के कुछ, कि कैसे पेरेंट्स को ऐड करना चाहिए अराउंड। अब तो आपने मेरी पूरी जर्नी देख ली ना, कितना आप स्केप्टिकल थे, हाई स्पोर्ट्स ही खेलते जा रहे, पता नहीं कुछ करेगा नहीं जिंदगी में, बट फिर देखो जब पैशन फॉलो करा तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो अगर आपको एक मैसेज देना है पेरेंट्स को और बच्चों को भी, तो क्या बोलोगे आप? दोनों को, पहले बच्चों को फिर पेरेंट्स को। कैमरे में देखते बच्चों को है कि ऑलवेज फॉलो योर पैशन। देखो ये बात बुलवाने में गाइस तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस करके 20 साल लगा दिए मैंने, सुन लो। हाँ, कैरी ऑन प्लीज। बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ disrespecting your parents or your elders. Okay, and parents should also, if the child has a passion, so they should help the child. Okay, they should also gain some kind of knowledge about the thing. और ये स्पोर्ट्स जरूरी नहीं, स्पोर्ट्स मतलब एनी, क्या पता कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ही अमेजिंग हो, म्यूजिक है, ठीक है ना, एक्टिंग है, इस चीज में, so they should also gain some kind of a knowledge, so they would know and they can discuss it with their children. So in that case I have also learned many things which I did not know anything about football or any sport, but now also I know the names of the players and so on. So that when a child wants to discuss with you, so you should not be blank person. आप ऐसा नहीं कि क्या बोल रहे हैं, क्या है ये, तो आपको भी थोड़ा सा तो गेन करनी चाहिए नॉलेज, so that you can have a discussion with the child. ठीक है मम्मी, इसी बात पे आप बता दो मेरी फेवरेट टीम कौन सी है? तुम्हारी फेवरेट टीम है? अरे अभी तो वीडियो बनाई है, पता है यार आपको? आर्सेनल तो नहीं है बोल दिया। मेरी मम्मी भी बिलीव नहीं करती यार कि मेरी फेवरेट टीम आर्सेनल हो सकती है यार, तुम बच्चे कैसे करेंगे यार? ठीक है, दिस लेडी हैज गिवन यू अ मैसेज, उस पर अमल करो। तो आपको क्या लगता है मम्मी, जाने से पहले अगर अब कोई बच्चा 7th क्लास में है, ठीक है, और उसको आर्ट का बहुत शौक है, ठीक है, आर्ट में उसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं लेकिन पढ़ाई में एवरेज सा है, तो उसके पेरेंट्स को उसको आर्ट परस्यू करने देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए?
करने देना चाहिए, पर एवरेज है, पर पढ़ तो रहा है ना। हाँ एवरेज है, फेल नहीं हो रहा फेल नहीं हो रहा, तो उसको कि मतलब 70% मार्क आ रहे हैं, हाँ हाँ बट वो- टॉप नहीं कर रहा, हाँ लेकिन आर्ट में मतलब वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास हाँ, तो वो कि मतलब उसको- कुछ भी बना देगा। हाँ, तो आजकल तो पेरेंट्स को मैंने देखा, द न्यू जनरेशन व्हिच इज कमिंग अप, हु आर हैविंग किड्स, दे आर मोर इनटू दिस। अगर उनके बच्चों को जैसे ये सॉकर गेम या फुटबॉल पसंद है, तो वो उसको लेके जाते हैं, वहाँ छोड़ के आते हैं, फिर लेके आते हैं, एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट। आर्ट है तो आर्ट क्लासेस में छोड़े, गर्ल्स हैं उनको डांस का शौक है तो डांसिंग क्लास में डाला हुआ है, स्कूल में भी अलग से वो करवा रहे हैं। तो बच्चे, अब पेरेंट्स बच्चों को पूछते हैं कि तुम्हें क्या करना, पूछ रहे हैं, मैंने देखा है, आई हैव ऑब्जर्व, सो दिस शुड बी द स्पिरिट। ठीक है गाइस, सुन लिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने अगर ये बच्चे देख रहे हैं तो अपने मम्मी पापा को दिखा दो ये वीडियो, और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो सीखो यार, लाइक तुम सबसे बड़ी होंगी हमारी माता जी, मादरे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब। वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम द कवल रेखी, मदर ऑफ यमन रेखी। सी यू गाइस।